फेक अभी तक पूरी तरह से समझ में ही नहीं आया था कि मार्केट में उसी से मिलती जुलती एक नई टेक्नोलॉजी क्लियर फेक आ गई है। तो क्या है क्लियर फेक और कितना अलग है ये डीप फेक से, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। इस हाईटेक वर्ल्ड में जहां एक तरफ एक क्लिक करने से हमारा काम इतना आसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके ड्रॉबैक्स भी काफी ज्यादा हैं। और इसका ताजा एग्जांपल है डीप फेक। अभी हमने देखा था कि कैसे टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया गया था और मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया गया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से ही लोग जितना खुश हो रहे थे उतना ही परेशान भी, और जो परेशानी थी वो अब दिखाई दे रही है। अभी लोग डीप फेक से उभर भी नहीं पाए थे कि मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी क्लियर फेक आ गई है। तो अब सवाल ये आता है कि ये नया टेक है क्या? तो क्लियर फेक डीप फेक से ही मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है। इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की हेल्प से इमेज और वीडियो को मैनिपुलेट किया जाता है, जिससे वीडियो और फोटो जो है वो रियल दिख सके। अब सवाल ये आता है कि ये कितना डेंजरस है। तो इस टेक का यूज करते हुए मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जा सकता है। अभी हमने देखा था कि कैसे एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की एक वीडियो वायरल हुई थी। जो वीडियो जो थी वो फेक थी। इसके बाद कई और वीडियो और इमेज सामने आए जो बाद में पता चला कि फेक थे। लेकिन इस टेक का यूज सिर्फ इसलिए ही नहीं बल्कि सिस्टम में मैलवेयर को इंसर्ट करने के लिए भी किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक चीज समझा रही हूँ और दो नए नाम ले रही हूँ। तो अब आपको ये भी बता देते हैं कि मैलवेयर क्या होता है। तो मैलवेयर एक वायरस होता है जो किसी सिस्टम में इंसर्ट करते हैं, जिससे पूरा सिस्टम ही इन्फेक्ट हो जाए। इसका यूज उस सिस्टम के डेटा को चुराने के लिए और उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। कई बार तो मैलवेयर इंसर्ट करके फिरौती भी मांगी जाती है, और आजकल ऐसे केसेस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। खैर, अब वापस आते हैं क्लियर फेक पर। तो क्लियर फेक की हेल्प से एटॉमिक मैक ओएस स्टीलर को सिस्टम में डाला जा सकता है। तो आसान भाषा में अगर समझे तो क्लियर फेक की हेल्प से मैक सिस्टम को इन्फेक्ट किया जा सकता है, और सिस्टम का जो डेटा है वो सारा का सारा डेटा जो है वो चुराया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो वैसे अभी तक कोई ऐप इससे बचने के लिए डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं जिससे इस तरह के हादसे आपके साथ न हो सके। जिसका पहला पॉइंट है कि आप अननोन सोर्सेज से सॉफ्टवेयर डाउनलोड न करें, क्योंकि अननोन सोर्सेज से मैलवेयर आने का खतरा जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। हमेशा सफारी और क्रोम को डायरेक्ट ऐप से ही अपडेट करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले सोर्स की लेजिटिमेसी चेक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे ही किसी भी जगह से अगर आप कुछ डाउनलोड करते हैं तो वहां से आपके सिस्टम में वायरस आने के चांसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप इन सब पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आपके सिस्टम को कम से कम नुकसान पहुंचा पाएगी। बाकी अब सरकार भी इन सबको ध्यान में रखते हुए चेतावनी दे रही है, और हो सकता है कि फ्यूचर में इसे लेकर कड़े कदम भी उठाए जाएं। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।